नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भगवद गीता श्लोक चर्चा सीरीज में। आज हम अध्याय 6 के श्लोक 2 और 3 की गहराई में जाएंगे। अगर आप जीवन में आध्यात्म और सफलता का सही मार्ग ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 6 के श्लोक 1 पर चर्चा की थी, जिसमें संन्यास और कर्मयोग के महत्व को समझाया गया। आज हम जानेंगे कि कैसे संन्यास और कर्मयोग जीवन के दो ऐसे पक्ष हैं जो हमारे कर्म और ध्यान को संतुलित करते हैं। अध्याय 6 के श्लोक 2 और 3 में श्री कृष्ण ने इन दोनों के बीच संतुलन को स्पष्ट किया है। हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्व लोकैकनाथम। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 2 से 3। संन्यास और कर्मयोग की एकता का प्रतिपादन। श्लोक 2। यन् संन्यासमिति प्राहुर्योग त विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। उच्चारण की विधि यम संन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पांडव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। 2 शब्दार्थ। पांडव अर्थात हे अर्जुन, यम अर्थात जिसको, संन्यासम अर्थात संन्यास, एक इति अर्थात ऐसा, प्राहुः अर्थात कहते हैं, तम अर्थात उसी को, तू योगम अर्थात योगर, विद्धि अर्थात जान, ही अर्थात क्योंकि, असन्न्यस्त संकल्प अर्थात संकल्पों का त्याग न करने वाला, कश्चन अर्थात कोई भी पुरुष, योगी अर्थात योगी, न अर्थात नहीं, भवति अर्थात होता। अर्थ हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। 2 व्याख्या। यह संन्यासमिति प्राहुर्योगं तम विद्धि पांडव। 5वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया था कि संन्यास, सांख्य योग और योग, कर्मयोग, ये दोनों ही स्वतंत्रता से कल्याण करने वाले हैं। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक तथा दोनों का फल भी एक ही है। 5वें अध्याय का 5वां श्लोक अर्थात संन्यास और योग दो नहीं है, एक ही है। वही बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जैसे सन्यासी सर्वथा त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी होता है। 18वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके जो नियत कर्तव्य कर्म केवल कर्तव्य मात्र समझकर किया जाता है, वह सात्विक त्याग है, जिससे पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और मनुष्य त्यागी अर्थात योगी हो जाता है। इसी तरह सन्यासी भी कर्तृत्वाभिमान का त्यागी होता है। अतः दोनों ही त्यागी है। तात्पर्य है कि योगी और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। भेद न रहने से ही भगवान ने 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि राग द्वेष का त्याग करने वाला योगी सन्यासी ही है। न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। मन में जो स्फुरनाएं होती हैं, अर्थात तरह तरह की बातें याद आती हैं, उनमें से जिस स्फुरना बात के साथ मन चिपक जाता है, जिस स्फुरना के प्रति प्रियता अप्रियता पैदा हो जाती है, वह संकल्प हो जाता है। उस संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है।
कारण कि परमात्मा के साथ संबंध का नाम योग है और जिसकी भीतर से ही पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि है, वह भीतर से पदार्थों के साथ संबंध मानने से भोगी ही होगा, योगी हो ही नहीं सकता। वह योगी तो तब होता है जब उसकी असत पदार्थों में महत्व, सुंदर तथा सुख बुद्धि नहीं रहती और तभी वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी होता है तथा उसको भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव होता है। यहाँ कश्चन पद से यह अर्थ भी लिया जा सकता है कि संकल्प का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी अर्थात कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, हठ योगी, लय योगी आदि नहीं होता, कारण कि उसका संबंध उत्पन्न और नष्ट होने वाले जड़ पदार्थों के साथ है। अतः वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा। ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं है, प्रत्युत पशु पक्षी आदि भी भोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भी संकल्पों का त्याग नहीं किया है। तात्पर्य यह निकला कि जब तक असत पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी संबंध रहेगा अर्थात अपने आप को कुछन कुछ मानेगा, तब तक मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। अर्थात असत पदार्थों के साथ संबंध रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि लगा ले, गिरिर कंदराओं में चला जाए, तो भी गीता के सिद्धांत के अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता। ऐसे तो संन्यास और योग की साधना अलग अलग है, पर संकल्पों के त्याग में दोनों साधन एक हैं। संबंध पूर्व श्लोक में जिस योग की प्रशंसा की गई है, उस योग की प्राप्ति का उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। कर्म योग के साधन का वर्ण। श्लोक 3। आरुरुक्षोर मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। उच्चारण की विधि। आरुरुक्षोः मुनेः योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्य एव शमः कारणम उच्यते। 3। शब्दार्थ। योगम अर्थात योग में, आरुरुक्षोः अर्थात आरूढ़ होने की इच्छा वाले, मुनेः अर्थात मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में, कर्म अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना ही, कारणम अर्थात हेतु, उच्यते अर्थात कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर, तस्य अर्थात उस, योगारूढ़स्य अर्थात योगारूढ़ पुरुष का, शमः अर्थात जो सर्व संकल्पों का अभाव है, सह एव अर्थात वही, कल्याण में, कारणम अर्थात हेतु, उच्यते अर्थात कहा जाता है। अर्थ। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। 3। व्याख्या। आरुरुक्षोर मुनेर्योगण कर्म कारण मुच्यते, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना कारण है। तात्पर्य है कि करने का वेग मिटाने में प्राप्त कर्तव्य कर्म करना कारण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरों की सहायता के बिना चल ही नहीं सकता। उसके पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रकृति की न हो। इसलिए जब तक वह इन प्राकृत चीजों को संसार की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वह योगारूढ़ नहीं हो सकता अर्थात समता में स्थित नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत वस्तु मात्र की संसार के साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं। प्राकृत पदार्थों में जो अपनापन दिखता है, उसका तात्पर्य है कि उनको दूसरों की सेवा में लगाने का दायित्व हमारे पर है। अतः उन सबको दूसरों की सेवा में लगाने का भाव होने से संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा और वह स्वयं योगारूढ़ हो जाएगा। यही बात भगवान ने दूसरी जगह अन्वय व्यतिरेक रीति से कही है कि यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करने वालों के संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं, अर्थात किंचन मात्र भी बंधन कारक नहीं होते। गीता 4 अध्याय का 23वां श्लोक। और यज्ञ से अन्यत्र अर्थात अपने लिए किए गए कर्म बंधन कारक होते हैं। गीता 3 अध्याय का 9वां श्लोक। योगारूढ़ होने में कर्म कारण क्यों है? क्योंकि फल की प्राप्ति में हमारी समता है या नहीं, उसका हमारे पर क्या असर पड़ता है, इसका पता तभी लगेगा जब हम कर्म करेंगे। समता की पहचान कर्म करने से ही होगी। तात्पर्य है कि कर्म करते हुए यदि हमारे में समता रही, राग द्वेष नहीं हुए, तब तो ठीक है, क्योंकि वह कर्म योग में कारण हो गया।
परंतु यदि हमारे में समता नहीं रही, राग द्वेष हो गए, तो हमारा जड़ता के साथ संबंध होने से वह कर्म योग में कारण नहीं बना। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। असत के साथ संबंध रखने से ही अशांति पैदा होती है। इसका कारण यह है कि असत पदार्थों, शरीर आदि के साथ स्वयं का संबंध एक क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं, क्योंकि स्वयं सदा रहने वाला है और शरीर आदि मात्र पदार्थ प्रतिक्षण अभाव में जा रहे हैं। उन प्रतिक्षण अभाव में जाने वालों के साथ यह स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है और उनके साथ अपना संबंध रखना चाहता है, परंतु उनके साथ संबंध रहता नहीं, तो उनके चले जाने के भय से और उनके चले जाने से अशांति पैदा हो जाती है। जब यह शरीर आदि असत पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर उनसे अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब असत के त्याग से उसको स्वतः एक शांति मिलती है। अगर साधक उस शांति में भी सुख लेने लग जाएगा तो वह बंध जाएगा। अगर उस शांति में राग नहीं करेगा, उससे सुख नहीं लेगा, तो वह शांति परमात्म तत्व की प्राप्ति में कारण हो जाती है। परिशिष्ट भाव योगारूढ़ होने की इच्छा वाले साधक के लिए योगारूढ़ होने में निष्काम भाव से कर्म करना कारण है और उससे प्राप्त होने वाली शांति परमात्म प्राप्ति में कारण है। तात्पर्य है कि परमात्म प्राप्ति में कर्म कारण नहीं है, प्रत्युत कर्मों के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति कारण है। यह शांति साधन है, सिद्धि नहीं। विवेक पूर्वक कर्म करने से ही कर्मों का राग वेग मिटता है, क्योंकि राग मिटाने की शक्ति कर्म में नहीं है, प्रत्युत विवेक में है। जिसकी योगारूढ़ होने की लालसा है, वह सब कर्म विवेक पूर्वक ही करता है। विवेक तब विकसित होता है जब साधक कामना की पूर्ति में परतंत्रता का और अपूर्ति में अभाव का अनुभव करता है। परतंत्रता और अभाव को कोई नहीं चाहता, जबकि कामना करने से ये दोनों ही नहीं छूटते। योगारूढ़ अवस्था में राजी नहीं होना है, क्योंकि राजी होने से साधक वहीं अटक जाएगा, जिससे परमात्म प्राप्ति होने में बहुत समय लग जाएगा। गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। जैसे पहले बालक की खेल में रुचि रहती है, परंतु बड़े होने पर जब उसकी रुचि रुपयों में हो जाती है, तब खेल की रुचि अपने आप मिट जाती है। ऐसे ही जब तक परमात्म प्राप्ति का अनुभव नहीं हुआ है, तब तक उस शांति में रुचि रहती है, अर्थात शांति बहुत बढ़िया मालूम देती है, परंतु उस शांति का उपभोग न किया जाए, उससे उपराम हो जाए तो उसकी रुचि अपने आप मिट जाती है और बहुत जल्दी परमात्म प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना कारण है, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते करते जब सबका वियोग हो जाता है, तब साधक योगारूढ़ हो जाता है। कर्मों की समाप्ति हो जाती है और योग नित्य रहता है। कर्मी भोगी भी कर्म करता है और कर्मयोगी भी कर्म करता है, पर उन दोनों के उद्देश्य में बड़ा भारी अंतर रहता है। एक आसक्ति रखने के लिए अथवा कामना पूर्ति के लिए कर्म करता है और एक आसक्ति का त्याग करने के लिए कर्म करता है। भोगी अपने लिए कर्म करता है और कर्मयोगी दूसरों के लिए कर्म करता है। अतः आसक्ति पूर्वक कर्म करने में समान होने पर भी जो आसक्ति त्याग के उद्देश्य से दूसरों के लिए कर्म करता है, वह योगी योगारूढ़ हो जाता है। कर्म करने से ही योगी की पहचान होती है, अन्यथा वृद्धा नारी पतिव्रता। यहाँ जिसको शम शांति कहा गया है, उसी को दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में प्रसाद अंतःकरण की प्रसन्नता कहा गया है। इस शांति में रमण न करने से निर्वाण परमा शांति की प्राप्ति होती है। गीता 6 अध्याय का 15वां श्लोक। त्याग से शांति मिलती है। गीता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। शांति में रमण न करने से अखंड रस तत्वज्ञान मिलता है और अखंड रस में भी संतोष न करने से अनंत रस परम प्रेम मिलता है। संबंध योगारूढ़ कौन होता है, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम अध्याय 6 के श्लोक 4 पर चर्चा करेंगे, जो हमें ध्यान और स्वावलंबन का महत्व सिखाएंगे। इसे मिस न करें। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।